क्या आपकी स्किन दिन प्रतिदिन डल होती जा रही है? क्या आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा कील मुहासे और पिंपल जैसी चीजें हो रही हैं? या आपके सीने में जलन हो रही है? आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो? क्या आपको पता है आपकी यह सब प्रॉब्लम हो सकती है केवल और केवल एक चीज से, वो है पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनना। लेकिन पेट में एसिड बनता कैसे है? आखिर एसिड बनने से शरीर को क्या लाभ? ये शरीर में बनता ही क्यों है? देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वह इस इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में मिल जाती है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे जुड़ा हुआ होता है हमारी छोटी आंत और छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है हमारी बड़ी आंत। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक अपने इनर वॉल से कुछ एसिड निकालता है जो इन भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, और यह भोजन जब ज्यादा मात्रा में होता है तब स्टमक ज्यादा मात्रा में एसिड निकालता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलत खान पान की वजह से स्टमक को ये आभास होता है कि भोजन शरीर में बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है। जब यही एसिड स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह स्टमक के वाल्व को पार करके इस इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए सीने तक पहुंच जाता है, जो सीने में जलन पैदा करता है और हार्ट बर्न जैसी शिकायत हमें होने लगती है। इसी को ही कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। चलिए, आप इतना तो समझ गए कि पेट में एसिड कैसे बनता है और ये एसिडिटी वाली समस्या क्या होता है। बहुत ही आसान सी भाषा में आप ये सब बात जान गए होंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो तो है बाएं करवट पर सोने पर। आखिर जब हम बाएं करवट लेके सोएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? इस वीडियो के टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा स्टमक के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। देखिए, जब आप स्टमक के आकार को देखते हो तो आप देखते हो कि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इससे फूड पाइप जुड़ा हुआ रहता है जिसका मुंह स्टमक के दाहिने ओर है, यानी फूड पाइप का जो मुंह स्टमक से जुड़ा हुआ है वो स्टमक के दाहिनी ओर से जुड़ा हुआ है। जब आप दाहिने करवट लेके सोओगे तो होगा ये कि रात में जब आपके पेट में एसिड बना हुआ रहेगा, क्योंकि रात के समय पेट लगभग खाली हो जाता है और उस समय पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है। जितने समय पेट खाली रहेगा उतने समय धीरे धीरे स्टमक एसिड बनाना शुरू कर देता है। तो दाएं करवट लेने की वजह से स्टमक का मुंह इस इसोफेगस की तरफ खुल जाएगा। इससे एसिड बह के फूड पाइप से होते हुए सीने तक आने लगेगा, जिसकी वजह से लोगों को एसिडिटी और भी ज्यादा बढ़ती है और सांस लेने में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। ये कभी कभी तो यही एसिडिटी ब्रेन भी डैमेज कर देता है। लेकिन जब आप बाएं करवट लेके सोओगे तो आप देखते हो कि स्टमक का फूड पाइप से जो कनेक्शन है उसका मुंह अपोजिट साइड में हो जाता है। इससे एसिड बह के फूड पाइप तक नहीं पहुंच पाता है और सीने में जलन जैसी समस्याएं होती ही नहीं है। और आपको बता दें कि बॉडी में जितने भी प्रकार की जलन होती है उसमें से एक प्रमुख कारण बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी भी होना है। एक बार आप रात में सोते हुए एसिड को कंट्रोल कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। आप कई सारी बीमारियों से बच जाओगे और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप बाएं करवट में सोएं। लेकिन बाएं करवट सोने का केवल यही फायदा नहीं है। कोई इतने छोटे से फायदा के लिए किसी चीज का इतना ज्यादा महिमा मंडन क्यों करेगा? देखिए, जब हम बाएं करवट पर सोते हैं ना तो होता यह है कि हृदय जो कि शरीर में खून को सर्कुलेट करता है वो शरीर के बाएं हिस्से से करता है, और शरीर का दायां हिस्सा जहां से ब्लड आता है हृदय की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो शरीर में दाएं हिस्से से आता है। होता यह है कि जब हम बाएं करवट लेके सोते हैं तो दायां हिस्सा फ्री रहता है, जिसकी वजह से नॉन ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आसानी से हृदय की तरफ आता है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर बना रहता है। और जब आपके शरीर में रात के वक्त सोते वक्त ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा ना तो आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाएगा और उसका नरिशमेंट होगा और शरीर रिपेयर भी हो जाएगा। तो इतना जबरदस्त फायदा है केवल बाएं करवट सोने से। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।